बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत का कहना है कि आजिर की मंजूरी के बगैर मखसूस शराइत के साथ हुरूब की रिपोर्ट मनसूख की जा सकती है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि आजिर की मंजूरी के बगैर मुकर्रर शराइत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान का हुरूब मनसूख किया जा सकता है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने कहा है कि हुरूब की रिपोर्ट मनसूख उसी वक्त होगी जब मुकर्रर शराइत में से कोई एक पूरी हो रही हो। वज़ारत की जानिब से मुकर्रर शराइत के मुताबिक ऐसे इदारे जिनका अमली तौर पर वजूद ही न हो, इदारा रेड जोन यानी नताकुल अहमर में हो और इंतजामिया ने अपने कुल मुलाजमीन में से 80% के मेहनताने बैंकों से अदा करने की पाबंदी न की हो। वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद ने हुरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने से मुतालिक जो हिदायत जारी की हैं उसके तहत मुलाजिम के पास नए इदारे में कफालत तब्दील करने की सहूलत मौजूद होना भी शामिल है। ऑनलाइन मुसद्दिका खत रिलीज लेटर हो जिसमें आजर ने कारकुन के नकल कफाला की ख्वाहिश जाहिर की हो और कारकुन पर आयद तमाम फीसें अदा करने का जिम्मा लिया हो। नए इदारे में गैर मुल्की कारकुन के नकल कफाला की कार्रवाई की तकमील के लिए जरूरी वो जवाबित और शराइत पूरी कर रहा हो। मुताबिक 18 दिसंबर 2018 को जारी शुदा कानून मेहनत के लाए अमल की 15वीं दफा की दूसरी शिक में मज़कूर हैं। एक शख्स ने सवाल किया है कि साए खास के वीज़े पर मुकीम हूँ, फाइनल एग्जिट लगाने के लिए इकामा में कम अज़ कम कितनी मुद्दत बाकी होना ज़रूरी है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक जिस वक्त फाइनल एग्जिट लगाने की कार्रवाई की जाती है उस वक्त लाजमी है कि इकामा एक्सपायर ना हो। एक्सपायर इकामा पर फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहायत नहीं लगाया जा सकता। अगर इकामा एक्सपायर है और खुरूज नहायत दरकार हो तो इस सूरत में पहले इकामा तजदीद कराया जाए, जिसके लिए अब ये सहूलत फराहम की गई है कि 3 माह के लिए भी इकामा तजदीद कराया जा सकता है। इस सहूलत से फायदा उठाया जा सकता है। फाइनल एग्जिट के लिए अगर इकामा की मुद्दत में 10 दिन भी बाकी हो तो खुरूज निहाय लगाया जा सकता है। फाइनल एग्जिट लगाए जाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफर करना जरूरी होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि साल 2017 में हज खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हुई थी जिस पर डिपोर्ट किया गया था। मालूम यह करना है कि क्या अब हज या उम्रा पर आ सकता हूं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट होने वालों को आमतौर पर 10 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस मुद्दत के बाद वो हज या उम्रा वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में लोग हज और उम्रा की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क से हज पर आते हैं उनको खुसूसी हज वीज़ा जारी किया जाता है, जिसके लिए बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोग्राम मुरत्तब किए जाते हैं ताकि आने वाले आज़मीन हज या उम्रा ज़ाहिर आराम से अपना वक्त इबादत में गुजारें और इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हज परमिट के बगैर मक्का मुकरमा में जाने वाले वो अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं इन्हें मुमलिकत में वर्क वीजे के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जबकि 10 बरस तक हज वीजे पर भी मुमलिकत नहीं आ सकते। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 4 माह कबल खुरूज निहाय लगाया था, सफ़र नहीं कर सका, अब उसे कैंसिल कराने के लिए क्या करें। जवाजात का कहना था कि ऐसे अफराद जो खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करते हैं और मुकर्रर मुद्दत के दौरान उसे इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वीज़े को कैंसिल कराएं। खुरूज निहाय वीज़े को कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद ही जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की सीज होने वाली फाइल एक्टिव की जाती है। ख्याल रहे कि खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद गैर मुल्की को 60 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि इस दौरान कारकुन अपने सफ़र के हवाले से ज़रूरी तैयारियां कर सके। अगर कोई गैर मुल्की मुकर्रर मुद्दत के दौरान सफ़र नहीं करता, इस सूरत में उसे चाहिए कि वो 60 दिन ख़त्म होने से कबल खुरूज निहाय वीज़े को कैंसिल कराएं ताकि जुर्माने से बचा जा सके। खुरूज निहाय यानी फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए दी गई 60 रोज़ा मुद्दत गुजरने के बाद उसे कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है और उसके बाद इकामे की तजदीद कराई जाए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल-कातानी ने कहा कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश के जरिए कुदरती बारिश की कमी पूरी की जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक हुसैन अल-कातानी ने मदीना मुनव्वरा रीजन में बारिश के इम्कानात के हवाले से भी रिपोर्ट जारी की है। हुसैन अल-कातानी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा के मुताल्लिका इदारों को कुदरती बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से पेशगी आगाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते को खैबर कमिश्नरी में 29 मिलीमीटर
मिलीमीटर बारिश हुई है और ये वहां बारिश का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे मरहले में मसनूई बारिश के लिए छोटे तैयारों ने 430 परवाजें की हैं, जबकि मसनूई बारिश ऑपरेशन रूम ने इन इलाकों की निशानदेही की है जहां मसनूई बारिश का इंतजाम किया गया है। जज़ान में 17 दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर 4 सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब के जज़ान रीजन की अल दरब और अल एदाबी कमिश्नरियों में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने 17 दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 4 सऊदियों को गिरफ्तार किया है। अल रियाज अखबार के मुताबिक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स अल मुजाहिदीन के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि दरअंदाजों में से 8 का ताल्लुक यमन और 9 का इथोपिया से है। दरअंदाजों और इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले सऊदियों को मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। मुताल्लिका इदारे ने उनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा है। तर्जुमान का कहना है कि जो शख्स भी दरअंदाजी में ताउन, दरअंदाजों को सफर, रिहाइश या रोजगार समेत किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुहैया करेगा उसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। सफर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रिहाइश के हवाले से इस्तेमाल होने वाले मकान की जब्तगी अमल में आएगी और सहूलतकारों की तशहीर भी की जाएगी। सऊदी शहरी दिफा ने एक और शख्स को सैलाबी रेले से बचा लिया। सऊदी अरब में खैबर की वादी अबा अल नाम में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में मैसूर सऊदी शहरी को शहरी दिफा के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके बचा लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि एक शहरी वादी अबा अल नाम में बरसाती नाले से गुजरते हुए सैलाबी रेले में फंस गया था। शहरी दिफा के एहलकारों ने इमदादी कार्रवाई करके उसे गाड़ी से निकाल लिया है। शहरी दिफा का कहना है कि बारिश के दौरान वादियों, तालाबों और बरसाती नालों में तैराकी खुद को मुसीबत में डालना है। हमेशा इस हवाले से इंतबाह किया जाता रहा है, ताम बाज शहरी उसकी पाबंदी न करके अपनी जान खतरे में डालते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब के हाइल रीजन की अल हायत कमिश्नरी में एक बच्चा बारिश के पानी में डूबकर हलाक हुआ था, जबकि 4 अफराद को बचाया गया है। शहरी दिफा ने ट्विटर पर बयान में कहा था कि इमदादी टीमों ने इत्तला मिलने पर बच्चे की नाश पानी से निकाल ली है, जबकि 4 अफराद को बचाया गया है। सऊदी फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने अमरीकी बम्बार 52 को स्कॉट किया। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बम्बार 52 को सऊदी फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने अपने हिसार में लेकर सऊदी फिजाई हुदूद से स्कॉट किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत दिफा ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब के F-15 SE और टाइफून तैयारों ने मशरक़ वस्ता की फिजाई सरहदों की निगरानी करने वाले अमरीकी बम्बार 52 को मुमलिकत की फिजाई सरहदें अबूर कराई हैं। बयान में कहा गया है कि यह इकदाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका मिशन के तहत किया गया है। दोनों मुल्कों की फिजाई अफवाज खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सऊदी और अमरीकी फिजाई अफवाज मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक मुश्तरका मशकें करती रहती हैं। इस पॉलिसी के तहत मार्च 2022 में दोनों मुल्कों की फिजाइया ने मशकें की थीं। इलावाज़ीन स्ट्रेटेजिक हरबी इस्तिदाद बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों की फिजाइया मुख्तलिफ मशकों में शरीक है। ये थी दुनिया भर से अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।